पाकिस्तानियों एक बड़ी खुशखबरी है और दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए तो उससे भी बड़ी खुशखबरी है। आप दूसरी शादी करें, आपको 4 करोड़ रुपया मिलेगा, साथ घर मिलेगा और आयरलैंड की नेशनैलिटी भी मिलेगी। अच्छा, ये खबर गर्दिश कर रही थी और मैंने इस पे तहकीक की। AWS सॉलिसिटर जो कि यूके की एक लॉ फर्म है, उसमें वसीम शौकत साहब से सारी डिटेल्स ली और आप तक पहुंचा रहा हूँ। आयरलैंड ने ये ऐलान किया है कि अगर कोई शख्स शादी करके आयरलैंड आएगा और वहां पे बसेगा तो उसको आयरलैंड देगा $1.5 लाख, जो कि पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। उसके अलावा घर भी देगा और नेशनैलिटी भी देगा। अगर आप वीजा भी लेकर जाते हैं वहां पे तो भी आपको आयरलैंड जो है वो $80,000 देगा, जो कि पाकिस्तानी 2.5 करोड़ रुपया बनता है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, पाकिस्तानियों के सोचने की बात है कि आयरलैंड आपको वीजा क्यों दे रहा है, या आयरलैंड इतने पैसे वहां पे रहने के लिए क्यों देगा, आखिर मसला क्या है। तो ये कोई नई या अनोखी बात नहीं है, चंबे की बात नहीं है। इससे पहले अगर आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो आप इटली को देखें, जापान को देखें, इन्होंने भी $75,000 दिए थे उस वक्त जो लोग वहां पे जाके बसते थे या शादी करते थे, लेकिन उनको गैर मशरूत $75,000 दिए जाते थे। आयरलैंड ने अलबत्ता चंद शर्तें ऐसी रखी हैं कि जिन शर्तों पे पूरा उतरेंगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे। तो जनाब वाला 2 बेसिक शर्तें हैं उनकी। एक तो यह है कि शादी करनी होगी और दूसरा यह है कि आप वीजा लेकर आना होगा। शादी करके जाएंगे यानी वहां की किसी लड़की से शादी करेंगे, उसको भाईजान इंप्रेस आपने खुद ही करना है, ये नहीं है। किसी वीडियोस में मैं ये भी देख रहा था कि लड़की भी वो देंगे, तो ऐसा नहीं है। शादी आपने खुद ही लड़की ढूंढ के करनी है। तो ऐसा करने पे आपको मिलेगा $1.5 लाख, जो कि पाकिस्तानी बनता है 4 करोड़ रुपया। उसके अलावा घर भी मिलेगा और उसके अलावा नेशनैलिटी भी मिलेगी। वीजा लेकर जाएंगे तो भी। ये 2 शराइत है उनकी, और इसमें भी आपने देखना है कि आपने फॉर्म फिल करके उनको देना है। उसके बाद वो उसमें से चूज करेंगे, और जाहिर है कि यूरोपियन कंट्री से आए हुए जो कैंडिडेट होंगे उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और एशियन और पाकिस्तानी लोगों को कम। लेकिन चांसेस है कि आपको अगर ये आपका छक्का लग गया तो पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे और लाइफ भी बहुत अच्छी है वहां पे। और आयरलैंड का वीजा इससे पहले मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि आयरलैंड जो है वो यूके का हिस्सा था। अब क्योंकि आयरलैंड एक आजाद मुल्क है तो वहां पे अब वीजा लेना आसान है। सवाल ये पैदा होता है कि आयरलैंड ऐसा क्यों कर रहा है और पैसे क्यों देगा। तो होता ही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें अगर जब शहरों में रश बढ़ जाता है, लोग ज्यादा आ जाते हैं और आबादी बढ़ जाती है, तो फिर वो अपने जो गांव होते हैं उनके और उनके जो जजीरे होते हैं उनको आबाद करने के लिए लोगों को वहां पर डिप्यूट करते हैं और फिर उनको पैसे देते हैं ताकि वो वहां पे बसें। क्योंकि वहां की जो मौजूदा आबादी होती है, जो लोग आगे शहरों में बस चुके हैं, वो वापस जाने पे आमादा नहीं होते, तो वो नए लोगों को वहां पे लेके जाते हैं, नई आबादियां वहां पे आबाद करते हैं ताकि उनके वो इलाके जो कि अब गैर आबाद हो रहे हैं वो भी दोबारा आबाद हो जाएं। इससे पहले जैसे मैंने बताया जापान ये कर चुका है, इटली ये कर चुका है और अब आयरलैंड ये काम कर रहा है। अब सबसे अहम सवाल जो आप मुझसे कमेंट में बहुत पूछेंगे कि तरीकाकार क्या है जी, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे तो आप अपने किसी भी सॉलिसिटर से, किसी वकील से आप मशवरा ले सकते हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक एक अदारा होता है यूरोप का जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। इस अदारे को आप एक दरखास्त देते हैं कि आपने आयरलैंड में सेटलमेंट करनी है, तो वो आपकी दरखास्त जब अप्रूव हो जाती है तो फिर आपको ये पैसे और फंड भी जारी किया जाता है और उसके साथ ही साथ आपको घर भी दिया जाता है। हाँ, अब पाकिस्तानियों के समझने की एक और बात है, जब आप ये घर दे देंगे आपको तो उस घर की तस्वीरें ले लेंगे और आपको ये कहेंगे कि 10 साल के दौरानिए के अंदर अंदर आपको जो फंड दिया गया है इसमें से आपने अपने घर के अंदर रेनोवेशन भी करनी है। तो ऐसा भी होगा कि आपको पैसे दे देंगे, वो पैसा आपने अपने घर के ऊपर लगाना भी नहीं है। ये नहीं करना कि वो सारे का सारा पैसा उठा के तो कहीं और भेज के तो आपने भाग जाना है। आपने वो पैसा उसके ऊपर लगाना भी है, वो चेक करते रहेंगे उसको। तो ये भी उनकी एक शर्त है और वो आपको इसी अप्रूवल के बाद जो है वहां पे वीजा और सेटलमेंट के अमाउंट जो है वो दी जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है पाकिस्तानियों के लिए। और फिर दूसरी शादी वाला जो वाकया है, वो दूसरी शादी वाला वाकया ये है कि आयरलैंड ने इंसिस्ट किया है कि जो दूसरी शादी कर रहे हैं खास तौर पे, यानी दूसरी फैमिली अपनी बसाना चाहते हैं, उनको तो वो बिल्कुल बाहें खोल के वेलकम कर रहे हैं। तो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हज़रात जो हैं वो पहुंच जाएं आयरलैंड अब जरा।